आज लंच में हमने खाया है बनता के मटर कुलचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि ट्यूसडे को हमें डॉक्टर ने फिर से बुलाया है फॉलोअप के लिए। तो आज हम अभी निकले हैं घर से, रास्ते में हैं और बस थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। पहुंच के हम डॉक्टर को दिखा के बताते हैं आपको कि बेल्ट कंटिन्यू है या वो आज हटा देते हैं, और मेडिसिन भी कंटिन्यू रखते हैं कि चेंज कर रहे हैं या वो बंद ही कर देंगे। तो जैसा भी जो भी बात होगी डॉक्टर से, हम आपको डॉक्टर को मिलने के बाद बताते हैं। आज लंच में हमने खाया है बनता के मटर कुलचे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हमें इतनी भूख लगी हुई थी, हॉस्पिटल से हम सीधा यहीं पर आ गए। और यहाँ पे 3 टाइप के कुलचे मिलते हैं, मैदा के, आटे के, सूजी के। हमने आटे के कुलचे खाए हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके मैंने काफ़ी सालों में आज मटर कुलचा खाया है, इंडिया जब हम आए हैं तब से। लास्ट टाइम शायद कनाडा जाने से पहले खाया होगा कभी। और वैसे भी बारिश का मौसम था तो आज सोचा ये आज का लंच हम यही करते हैं। और हमने 1 प्लेट घर के लिए, मम्मी जी के लिए पैक कराया है, ये रहा। अगर आपने कभी खाया हो यहाँ पे आके तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो अगर आप यहीं नियर बाय कहीं रहते हैं रोहिणी में तो ये इसके बनता के कुलचे ज़रूर आके ट्राई कीजिएगा। बीच में मम्मी जी का फ़ोन आ गया था कि उनको पूजा के लिए रुई चाहिए थी, क्योंकि वो सुबह शाम पूजा करती हैं तो उसके जोत के लिए कुछ रुई वगैरह चाहिए थी उनको। पहले मैंने वो ली है और अब मैं अपने सूट डालने जा रही हूँ ड्राई क्लीन शॉप पे। उसके बाद मैं शायद से वैसे तो मुझे उसके बाद हमें घर जाना था, बट मेरा जो ये नेल्स है ना, ये मुझे अभी दिखा, ये मेरा यहाँ से नेल्स ब्रेक हो गया। अब मुझे इसको एक बार शॉप पे जाके चेक करा के आना होगा कि क्या है। आपको लग रहा होगा ये एक्सटेंशन है, बट ये एक्सटेंशन नहीं है, मेरे खुद के अपने रियल नेल्स हैं। रियल नेल्स में ही जो मैंने नेल आर्ट कराई थी ये यहाँ से उखड़ गई है, तो अब मुझे दिखवा के आना पड़ेगा कि वो इस पूरे नेल्स का क्या करेंगे। अभी कैसे होगा, मेरा नेल्स ही पूरा कटेगा कि ये नेल आर्ट जो मैंने कराई थी इसको हटा देंगे फिर ये फिक्स हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। ड्राई क्लीन वाले, पहले ड्राई क्लीन पे हम कपड़े डाल के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरे नेल्स के साथ क्या होगा। और ये हमारा फिक्स है ड्राई क्लीनर, इसी पे हमारे कपड़े जाते हैं। काफ़ी टाइम से इसी पे दे रहे हैं, ये भैया अच्छे कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं और टाइमली भी दे देते हैं सब कुछ। तो अभी हम आए हैं मलिका बेकर्स, जो कि है रोहिणी डीसी चौक पे, और वो डोनट्स, पेस्ट्रीज़ और थोड़ा बहुत और खाने का बच्चों के लिए सामान लेके आ रही है। इसके कुकीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद क्या पता वो भी लेके आए। होल व्हीट है या मल्टीग्रेन ऐसे कोई कुकीज़ है, वो बहुत ज़्यादा खाती है। क्या क्या लिया है? मैंने अपने लिए हैं आटा ओट्स बिस्किट, बहुत टेस्टी है ये। और ध्रुव के लिए लिए हैं डोनट्स, और एक मैंने ली है उनके लिए, ध्रुव शौर्य के लिए, ये लॉलीपॉप। A little longer than a few minutes later. जो तुम क्या खा रहे हो? कुलचा। कैसे हैं कुलचे? मस्त मस्त, यू लाइक इट। और तुम क्या खाओगे? डोनट। तुम्हारा डोनट कहाँ है? फ्रिज में। ओह,
ये लो और शौर्य तो लग गया अपने खेल में। इसे आ रही है शौर्य को नींद, और कुछ नहीं चाहिए, बस खा लिया है, सोना है। शौर्य, शौ, नींद आ रही है शौर्य को। उसने एक नई चीज़ सीखी है, देखते हैं। शौर्य, डॉगी कैसे करता है? और कुकू बर्ड कैसे करती है? और ध्रुव कैसे करता है? बस। डॉक्टर ने मेरे को क्या कहते हैं बेल्ट हटाने के लिए अभी नहीं बोला, उन्होंने बोला इनफैक्ट उन्होंने और बढ़ा दिया है कि कम से कम 1.5 महीना मुझे ये बेल्ट पहननी है। और उन्होंने कहा है जब मैं कनाडा जब भी वापस जाऊँ एयरपोर्ट पे भी मुझे पहन के जानी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती लास्ट मोमेंट में, तो वो मेरे लिए सेफ़ रहेगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि एयरपोर्ट पे भी बेल्ट पहन के जानी है। और मेरी मेडिसिन्स ऑलमोस्ट उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। एक पेन किलर दिया है कि अगर कभी मुझे ज़्यादा पेन होता है तो वो पेन किलर खा लेना, और सब कुछ ठीक है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बेल्ट की है। अभी 1.5 महीना और रखनी है, थोड़ा वेट भी अभी थोड़ा और अवॉइड करना है कुछ दिन। और डॉक्टर से और तो सब मेरा सही था, और अब डॉक्टर के पास जाना भी नहीं है, उन्होंने बोला भी नहीं है दोबारा आने के लिए। अगर कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी तो वो मैं फ़ोन पे ही बात कर लूँगी, वो मुझे बता देंगे। और मैंने आप लोगों को नेल्स दिखाया था कि मेरा नेल्स ब्रेक हो गया है, तो फिर मैंने जाके जब उनको दिखाया, नेल स्टूडियो पे मैं गई थी, वहाँ पे जाके दिखाया तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं बताया कि ये जो नेल्स है ना, ये यहाँ से नेल पेंट थी वो निकल गई है। तो वैसे भी मुझे चेंज कराने का टाइम तो आ गया था, तो मैंने इसलिए सारा रिफ़िल तो कराना ही था, तो मैंने वो सारा करवा के रिमूव, थोड़े शॉर्ट नेल्स और करके फिर मैंने अब की बार ये फ्रेंच नेल्स कराए हैं। इस बार मुझे थोड़ा सिंपल का मन था कि मैं सिंपल रखूं और सिंपल सोबर, तो इसलिए मैंने इस बार फ्रेंच नेल्स कराए हैं। The next day. हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है गुरु पूर्णिमा। आज ब्रेकफास्ट में बना है हलवा और खीर। आज एक पूर्णिमा। 2 hours later. जैसे कि आज पूर्णिमा है तो यूजुअली मॉम डैड जाते हैं गांव में, हमारे खेत है। आज अभी हम इंडिया आए हुए हैं, तो फिर हमने सोचा कि आज हम भी चलते हैं पूर्णिमा में खेत में जो पूजा करके आएंगे। और मैडम रेडी है, तो रेडी है। Are you going to your village? Go. What's your gaon name? Are you excited? Yeah. तो सब एक्साइटेड हैं। शौर्य और उधर शौर्य और मम्मी खड़े हैं वो है, और इसे गाड़ी चलानी है अभी से। पता नहीं कहाँ लेके जाएगा और कहाँ जाके पहुँचेगा। इन लक्षणों से तो ये कोई फार्मूला 1 का रेसर बनना चाहता है। शौर्य, अभी हम जस्ट रुके हैं थोड़ा सामान लेने के लिए। हमारे गांव के पास ही एक बहुत बड़े गोडाउन्स हैं जहाँ पर आपको दाल, चावल, चीनी ये सब होलसेल रेट पे मिलती है। तो बस जस्ट हमारे गांव के नेक्स्ट वाला गांव है, वहाँ से मम्मी और ध्रुव गए हैं बाहर सामान लेने के लिए। जैसे ही सामान लेके आते हैं चलते हैं अपने खेत की तरफ। और इसकी शैतानियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं भाई। हम पहुंच गए अपने गांव और ये है हमारा खेत। और हमें जाना है यहाँ। बस बिल्कुल मेन रोड है ये, और इसके नेक्स्ट ही हमारा खेत। तो इधर जितने भी, सारे तो नहीं, ये वाला हमारा है। और पीछे जैसे गांव में अपना पूरा परिवार होता है तो उनके हैं चाचा, ताऊ, दादा, उन सब के खेत ही हैं। और जो पीछे आपको वो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर है रेलवे ट्रैक, जो अपना न्यू दिल्ली से जम्मू, चंडीगढ़, अम्बाला, पानीपत, ये सारा रूट यही इसी ट्रैक पे कवर होता है। ये शायद गेहूं या धान है,
अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सी फसल है, कौन सी नहीं है। और ये हमारी ताई दादी लगी हुई हैं, जिनको हमने मतलब ये खेत दे रखा है, जो इसमें सब्जी वब्जी या जो भी फसल होती है वो बोते हैं। और ये बैठे हैं इधर, यही ध्यान रखते हैं। अभी पानी चला रखा है, तो ये है धान की पौध लगाएगी और 2-4 दिन में कह रहे हैं कि ये धान लगाए जाएंगे। ये भी लगाया ना। ओ ये स्क्वायर हो इनका। हाँ आज देखो बड़े वो दिखाएंगे दादा दादी। आजा। ये हमारा फर्स्ट रूम। देखो मेरे बड़े दादा दादी, ये पापा के दादा दादी थे। मोरे देखो। अरे हमारे दादा दादी जी। हाँ आपके दादाजी और दादी जी खाते हैं। और ये है सेकंड रूम। इसमें मोस्टली हम सोते थे और पहले इस तरफ शायद टीवी होता था, जहाँ तक नहीं इस तरफ टीवी होता था और इधर कूलर। और ये छत अभी तक लकड़ी की है, क्योंकि इसमें अब कोई रहता तो है नहीं। हमें भी काफ़ी टाइम हो गया गांव छोड़े हुए, तो ये अभी तक ऐसी ही है। बचपन में मैं भी ऐसे ही खेलता था यहाँ। 1 2 3। इसमें स्टार्टिंग से ही दादाजी और दादी रहती थी यहाँ। बस बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस घर से। ये सोफ़ा पुराना, जब हम यहाँ रहते थे। डाइनिंग टेबल 20-25 साल पहला। और ये हमारी खाट है। ये संदूकें जैसे पहले के टाइम में आती थी। और ये जाटू के घर में हुक्का तो मिलना ज़रूरी है। यहाँ पर पहले एक छोटा सा चूल्हा होता था, जहाँ रोटी और दूध गर्म किया जाता था। और ये सीढ़ियाँ छत पे जाती हुई,
ये बीच में गैलरी वेंटिलेशन के लिए यहाँ बैठते हैं आप गर्मियों में भी पहले के टाइम पे, तो काफ़ी अच्छी हवा आती थी। ये ऊपर चौबारा कहते थे पहले, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था तो चौबारा कहते थे। ये अभी बाद में बनाया है हमारे ताई और ताऊ जी ने। और ये भी हमारे परिवार वालों के ही घर हैं, आस पड़ोस में जितने भी हैं। गांव में तो ऐसे ही होता था। इसके पीछे एक हमारी परिवार की हवेली होती है पहले, जिसमें मतलब बड़े दादा रहते थे। ध्रुव, और इसको मस्ती सूझती है। शार्या और शार्या इधर देखो, नींद आ रही है इसको, तो थोड़ा सुस्त हो गया है। इसको पूरी मस्ती करनी है। पहले जब लाइट चली जाती थी गाँव में तो अक्सर यहीं छत पे आके गद्दे बिछा के तब सोते थे सब लोग। इधर ही इस पूरी छत पे सब बच्चे, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में बुआ के लड़के आ जाते थे, हम होते थे, काफ़ी सारे बच्चे हो जाते थे, तो सब छत पे ही आके सो जाते थे।